हेलो गाइस। मैं हूँ आयुन, आप सभी का दोस्त, फिटनेस कोच एंड टैरो रीडर। तो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका पार्टनर क्यों साइलेंस में है और आप दोनों का रिलेशनशिप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं ओशो टैरो जेन से मैं मेजर गाना से कार्ड लूँगी और मैं क्लियरिटी करूँगी बेसिक टैरो से, और लास्ट में हम एंजल गाइडेंस भी लूँगी। ठीक है, तो इसलिए गाइस प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखिएगा। हाँ, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन बिना स्किप किए आपको देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। एंड सो क्योंकि ये जो है ना जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, शायद आपके साथ प्रॉपरली 100% रिजोनेट नहीं भी हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिजोनेट हो सके। मैं यूनिवर्स से मैं क्वेश्चन लूँगी एंड एंजल से मैं गाइडेंस लूँगी आपके नाम से, तो आप सभी के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और एक दूसरे के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी आगे नहीं कर बढ़ पाती है। तो हम हमेशा वी आर ए ह्यूमन बींग, वी आर ए प्योर सोल, वी आर ए वन फैमिली। सो एक दूसरे के सपोर्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ माइकल एंजल मुझे गाइड करे कि मेरा व्यूअर्स की पार्टनर क्यों साइलेंस में है एंड उन दोनों का रिलेशनशिप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्यों स्टक है, वजह क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो गाइस, तो मैंने ऑलरेडी पहले सफलिंग कर लिया है, फिर भी मैं और एक बार सफलिंग कर लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पार्टनर क्यों साइलेंस में है और उन दोनों का रिलेशनशिप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं आगे जा रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। सबसे पहले तो आया है द फूल, ओके, द मस्टर्ड, सबसे पावर कार्ड आया हुआ है। द लवर्स, ओके, इंटीग्रेशन। हाँ, कार्ड को थोड़ा आपका लड़ी हो सकता है, आपका रीडिंग थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। ओके, हम प्रॉपर तरीके से देखने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम क्योंकि इसे हम क्लियर भी करना है ना, क्लियरिटी करना है। ओके, सो पास्ट लाइफ, ओके, एंड न्यू विजन। तो हमने कार्ड ले लिया लगभग, तो हम से कार्ड ले लिया। ओके, तो हम लास्ट में एंजल गाइडेंस देखेंगे। और अभी हम सॉरी क्लियरिटी लेंगे। तो हम क्लियरिटी बेसिक तरह से हम लेंगे क्लियरिटी। द फुल क्यों है, आप दोनों का रिलेशनशिप में द फुल क्यों है और वो क्यों साइलेंस में है ना। द फुल क्यों है, प्लीज़। मैंने पहले सफलिंग कर लिया है, लेकिन फिर एक बार मैं सफलिंग कर दी हूँ। ओके गाइस, क्योंकि हम और भी एनर्जी कलेक्ट कर सके आप सभी के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप, पेंटिकल। हम और एक कार्ड से क्लियरिटी करेंगे इस कार्ड को। रीडिंग थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस। यस, द मास्टर क्यों है, क्या वजह है द मास्टर का। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, ओह माय गुडनेस। द लवर्स, यहाँ पे भी द लवर्स आया, यहाँ पे भी। इंटीग्रेशन, टू ऑफ वन, फाइव ऑफ कप, नाइन ऑफ वन, सॉर्ड, किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड, जस्टिस, न्यू विजन में, टेन ऑफ वन एंड नाइट ऑफ कप एंड द हर्मिट। गाइस, तो आप दोनों का रिलेशनशिप साइलेंस क्यों है और आप दोनों का रिलेशनशिप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस। क्योंकि यहाँ पे ये सही समय नहीं है, जो आप दोनों का रिलेशनशिप है उसे लग रहा है, आपका पार्टनर को लग रहा है कि ये सही समय नहीं है एंड एक साथ होने के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा साइलेंस में है। ठीक है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है मेच्योरिटी नहीं है फिलहाल, और थोड़ा भी और स्ट्रॉन्ग करना है। और मे भी वो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन में भी है, और वहाँ से कुछ ख़त्म करने के लिए ना वो पूरा एक स्ट्रॉन्ग के साथ वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि द लवर्स द लवर्स द लवर्स यहाँ पे आया है और एक्शन का कार्ड आया है। हाँ, ये सही है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, पिछले जन्मों से ही आप दोनों जुड़े हुए हैं।
पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट लाइफ आया हुआ है, पास्ट लाइफ। सो इसलिए आप दोनों पास्ट लाइफ से आया हुआ जोड़ा है, तो आप दोनों का मिलना तो पक्का है। अगर कुछ वजह से वो आप दोनों का रिलेशनशिप के लिए कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो वो बहुत जल्द नया स्टेप लेंगे, क्योंकि न्यू विजन एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप में वो एक नाम देंगे, बहुत ही जल्द आपका तरफ वो आगे बढ़ेंगे। सो क्योंकि इस वक्त आपका पार्टनर जो है इस वक्त एक पावरफुल इंसान बनने के लिए कोशिश कर रहा है कि कुछ इस रिलेशनशिप के लिए उसे कुछ करना है, तो इसलिए वो कुछ ऐसा कर रहा है। दोनों का भी जो इच्छा है, आपका भी इच्छा है, उसका भी इच्छा है, दोनों को भी एक साथ रहने के लिए इच्छा है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कोशिश कर रही है, और उसे लग रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है वो, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सही समय नहीं है, हम दोनों का रिलेशनशिप में और भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ है जो पीछे तरह आप दोनों का रिलेशनशिप के खिलाफ है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप में भी उसका फैमिलीज मेम्बर हो सकता है, या फिर ऐसा ना कि आपका भी फैमिली मेम्बर, ऐसा कुछ तो है कि आप दोनों का रिलेशनशिप के लिए उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आप दोनों को भी स्ट्रगल करना पड़ रही है, इसलिए ये रिलेशनशिप स्टक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे थर्ड पर्सन आया हुआ है या कुछ ऐसा है, दोनों का भी, क्योंकि आप दोनों प्योर लवर्स हो एंड प्योर सोल हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बना है। वो बहुत ही मे बी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, और ज़्यादा दूर नहीं है एक साथ होने के लिए, बहुत जल्द आप दोनों एक साथ होंगे और एक साथ रहेंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो ठान लिया है, वो रास्ता ढूंढ लिया है कि कहाँ से ये जो है रिश्ता है शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है जो रास्ता चाहिए थे उसको, कि वैसे कि क्यों वो साइलेंस में थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सही समय नहीं है, क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप में मतलब अभी भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन उसका प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और फैमिलीज प्रॉब्लम थोड़ा हो सकती है, लेकिन वो सभी ना वो रास्ता ढूंढ ऑलरेडी ना उसको रास्ता वो मिल चुका है। मे बी उसका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुका है लगभग, एंड उसका जो भी सोच है, जो थॉट है कि सही समय नहीं है, वो थॉट है बहुत जल्द ही चेंजिंग होने वाला है, और हो में भी हो चुका है। इसलिए ये नाइट ऑफ वॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, वो बहुत स्ट्रांगली बहुत फास्ट आपके पास है, क्योंकि वो आप दोनों ना कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों ना अगर आपके पर्सन के बारे में अगर किसी ने बुरा भला भी कह देंगे ना, तो आपको बहुत बुरा लगे, उस इंसान के साथ ना आप दूर पड़ेंगे, उसके साथ झगड़ा करने लगेंगे, चाहे वो आपका सिस्टर से क्यों ना हो या ब्रदर से क्यों ना हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसके बारे में आप खिलाफ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप दोनों का भी इस रिलेशनशिप को तैयारी करने से पहले आप दोनों को मैं गाइडेंस देना चाहूँगी, कुछ ऐसा चीज़ है जो पास में हो चुका है उसे भूल जाना चाहिए, आप दोनों को रिलीज़ कर देना चाहिए, ओके। तो ही आप दोनों का लाइफ में न्यू स्टार्ट, न्यू विजन होंगे, न्यू जर्नी को आप दोनों एक साथ शुरू कर पाएंगे। अगर कुछ भी हो गया था पास में, आप दोनों का साथ झगड़ा हुआ हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी और के साथ भी झगड़ा हो, जो भी हो, आपका पास में जो चीज़ भी है उसे आप दोनों ना ख़त्म कर देना है, तब आप दोनों का लाइफ में बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। आप एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस रहोगे, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको ये लग रही है कि आपका जो पार्टनर है सही समय नहीं है। चलो एंजल्स के क्या गाइडेंस आता है आपके लिए, तो प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरा व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, उसे क्या करना चाहिए अभी। तो हम एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं, वो गाइडेंस क्या है। लेकिन आपका पार्टनर सही में आपका ट्रू लव है, वो आपका ट्रू लवर है, इसलिए वो पूरा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है आपके पास आने के लिए, आपके साथ रहने। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन उसका फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर फैमिली कंडीशन है शायद, तो इसलिए थोड़ा साइलेंस में है। जैसे कि होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप पीछे लेना ज़रूरी है, एक स्टेप पीछे जाना ज़रूरी है। जब टाइगर भी ना अगर शिकार करेंगे ना, तो वो एक कदम पीछे ले लेते हैं, उसके बाद वो जंप करता है ना, लाइक दैट आपका रिलेशनशिप भी ऐसे ही है। सो नो नीड टू वरी, ओके। सो इट्स ए न्यू डायरेक्शन, ओके। सो गाइस, पीसफुल, आपको पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, ओके। परफेक्ट टाइमिंग, मैंने बताया था ना, टाइमिंग बहुत जल्द आने वाला है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपना पार्टनर का ऊपर बिलीव है तो इसमें जान है, ओके। मैंने बताया था ना वो जो बंदा है कि अभी राइट टाइम नहीं है, सही समय नहीं है, ये सोच है, इसलिए वो साइलेंस है, इसलिए वो रुक रहा है रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, है ना। तो अभी ये है आपका गाइडेंस, ओके गाइस। सो लास्ट में आया है यस, मैंने आपको बताया था कि आप दोनों, देखो लास्ट कार्ड आया है कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। सो सबसे पहले तो आप अभी जो भी कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करो। अगर आप स्पिरिचुअली को थोड़ा ग्रो कर लीजिए, हार्ट चक्रों का मेडिटेशन कीजिएगा आप, ये गाइडेंस है। और परफेक्ट टाइम आने पर ऑटोमेटिकली आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम नहीं है। परफेक्ट टाइम जब होंगे
तो अगर आप बिलीव करते हैं, ठीक है। बट आपका जो पार्टनर है उसके साथ अच्छा से कम्युनिकेट करके रहिएगा। तो अगर आपका रिलेशनशिप साइलेंस में है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, क्यों मेरे को इग्नोर कर रही हो, क्यों मेरे से दूर जा रही हो, क्योंकि उसको टाइम चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। तो उस टाइमिंग, परफेक्ट टाइम के लिए आप थोड़ा रेडी कर लीजिएगा, आप वेट कीजिएगा, उसे समय दीजिएगा, ठीक है। बट आप अपना रिलेशन को बिलीव रखिएगा। अगर आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर आएंगे यस, आपका दिख रहा है ना। लेकिन आपको पीसफुल होकर रहना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना है। जितना हो सके लविंग एंड केयरिंग पर्सन बन जाइए, तो आपका ये जो है ना डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएंगे। देखो यहाँ पे कम्युनिकेट प्रॉपर्ली के बाद आया है ट्रस्ट का कार्ड आया है आपके लिए। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपका पर्सन का ऊपर, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, आपका रिलेशनशिप को वो नाम देंगे। तो क्योंकि वो बहुत प्यार के साथ आने से वो बहुत लॉट्स ऑफ लव के साथ आपके ज़िंदगी में आएंगे, और आप दोनों का जो बाकी जो लाइफ है बहुत खूबसूरत होंगे, फ्यूचर है। क्योंकि ये दोनों कार्ड देखो, द लवर्स को द लवर्स ने क्लियरिटी किया है। दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के लिए बना है, एंड आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। सो नो नीड टू वरी एनीथिंग। ये देखो, ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ न्यू एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हैं लाइफ को, ओके। एंड देखिए, इसमें आप दोनों का लाइफ में एक दोनों का अंडरस्टैंडिंग रहेंगे एंड प्रेम रहेंगे, ठीक है। तो ये है आप दोनों का लाइफ एंड फ्यूचर। ट्रस्ट करना, उससे बहुत ट्रस्ट करना है आपको, कम्युनिकेट करना है प्रॉपर्ली। ट्रस्ट नंबर 1, ट्रस्ट, कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। एंड दिस इज द नॉट राइट टाइम, मैंने ऑलरेडी बताया। इफ़ यू बिलीव, परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट कीजिए, पीसफुल एंड चॉइस ए न्यू डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका एंजल्स गाइडेंस गाइस। सो होप आप सभी के साथ ये रिजोनेट हो। ये मैं एंजल से दुआ करूँगी आप हमेशा खुशी रहे, आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे बहुत जल्द आगे बढ़ जाए, और आप दोनों एक साथ हो जाए, ओके गाइस। जिस दिन आप दोनों एक साथ हो जाएंगे, आपका पार्टनर आपसे कुछ आपका लाइफ में वापस आ जाएंगे और आपको प्रपोजल देंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएंगे, ओके गाइस। सो टेक केयर एवरीवन, लव यू टू ऑल। और मेरे साथ जुड़कर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।